दोस्तों, जब गंगा नदी में डूब रहे भक्त की जान बचाने स्वयं चले आए महादेव और फिर जो हुआ उसे देख वहां खड़े सभी भक्तों के होश उड़ गए। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जो भक्त हो महाकाल का उसे क्या काल का डर, यानी कि महाकाल के भक्तों को मौत भी डरते हुए ग्रहण करती है। आज सावन के विशेष माह में ये सत्य कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार गंगा नदी में डूब रहे भक्त की जान बचाने स्वयं चले आए महादेव। तो चलिए जानते हैं 80 वर्ष पुरानी इस सत्य घटना को। दोस्तों, महादेव का यह चमत्कार अनूप शहर के पास में बह रही गंगा नदी में हुआ, जहां पर एक गांव बसा हुआ है। यहां रोज गांव वासी गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं, तो कुछ गांव वासी ठंडे पानी का आनंद लेने। दरअसल राजीव नाम का एक 20 वर्ष का लड़का अपने दोस्तों के साथ सोमवार के दिन गंगा नदी में स्नान करने सुबह के समय जाता था। इतना ही नहीं, राजीव बचपन से ही महादेव का परम भक्त भी था और जब से उसने होश संभाला था तभी से वो महादेव का सोमवार व्रत भी करता था। साथ ही वह सोमवार के दिन अपने सभी दोस्तों के साथ गंगा नदी में स्नान भी करता और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर वापस घर जाता और महादेव की पूजा अर्चना करके ही वह दिन की शुरुआत करता था। एक बार हर सोमवार की तरह राजीव अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी में नहाने सुबह करीब 5 बजे गया था। नदी का ठंडा पानी उसे अच्छा भी लगता था। राजीव पानी के अंदर ही अंदर डुबकी लगाकर तैरने लगा। अचानक से मौसम बिगड़ा और पानी में काफी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं, जिसके चलते देखते ही देखते उन लहरों के बीच राजीव नदी के बीचों बीच फंस गया। वहीं राजीव के दोस्त जैसे तैसे अपनी जान बचाकर नदी के बीच से नदी के तट तक पहुंच गए, लेकिन राजीव उन लहरों के बीच फंस गया। राजीव को डूबता देख उसके दोस्तों ने गोताखोर और गांव वालों को उसके डूबने की सूचना दी, जिसके बाद नदी के किनारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं नदी में नहरों के बीच फंसा हुआ राजीव मन ही मन महादेव का नाम जपने लगा और महादेव से अपनी जान बचाने के लिए विनती करने लगा। कुछ ही देर में उसे नदी के बीच लहरों में अपनी तरफ आता हुआ एक साधु दिखाई दिया। वह साधु नदी की तेज लहरों को चीरते हुए राजीव के पास पहुंचा और उसे अपने कंधों पर बिठाकर नदी पार कराने लगा। सबसे हैरानी की बात तो यह रही कि जब वह साधु राजीव के पास पहुंचा तब लहरें खुद ब खुद शांत हो गईं और वह साधु आराम से राजीव को अपने कंधों पर बिठाकर नदी के किनारे ले आया। नदी के तट पर पहुंचते ही राजीव ने उस साधु के पैर छूकर उसका शुक्रिया अदा किया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोगों ने उस साधु को भगवान का स्वरूप मानकर उसका धन्यवाद किया। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि वह साधु किसी से कुछ कहे बिना मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी राह की ओर चला गया। दोस्तों, इसके बाद राजीव ने अपने घर जाकर सबसे पहले शिवलिंग का जल से अभिषेक किया और फिर रुद्राक्ष की माला से 101 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। और इसके साथ ही राजीव और उसके गांव वालों का विश्वास महादेव के ऊपर और भी अधिक मजबूत हो गया। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और महादेव पर आपका अटूट विश्वास है तो इस जानकारी को शेयर अवश्य कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।